सीमांचल की 4 सीटों पर अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी है। इनमें से 2 पर तो फैसला अल्पसंख्यक वोटों से ही होता है। लिहाजा माइनॉरिटी को लुभाने की कोशिशें जारी है और दोनों पक्षों को उम्मीद है कि वोटर उनका साथ देंगे। पूर्णिया के साथ ही किशनगंज, कटिहार और अररिया लोकसभा सीटों पर अल्पसंख्यक वोटरों की बड़ी तादाद है। जीत और हार तय करने में अल्पसंख्यक वोट बैंक बड़ा फैक्टर है। एक बार फिर चुनावी बिसात बिछ गई है और मोहरों को आगे कर सियासी दाव चले जा रहे हैं। बातें विकास की हो रही हैं, लेकिन नजर समीकरण पर है। जो बीजेपी माइंडेड है वो तो वोट अपनी पार्टी को देंगे। वोट मिलना चाहिए। जदयू गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है। जेडीयू और भाजपा लोग नहीं देखते हैं, गठबंधन देखते हैं और ऊपर नरेंद्र मोदी देख रहे हैं लोग। राजद शुरू से सक्रिय रहा है और गठबंधन हम लोग का कांग्रेस के साथ है। और जब कांग्रेस के साथ है तो यहाँ सेकुलर टाइप के लोग 75% की आबादी है और यहाँ जो चाहता है सेकुलर मिजाज के लोग वही जीतता है। एनडीए को नीतीश के चेहरे और काम पर भरोसा है तो महागठबंधन का मानना है कि अल्पसंख्यक उसका साथ देंगे। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जब से सत्ता संभाले हैं लगातार सभी वर्गों का विकास किया है और उसमें अगर किसी वर्ग का विकास हुआ है तो वो अल्पसंख्यक का। जब से भाजपा के साथ जदयू गई है तब से अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोटर है वो इनसे खिसक चुका है। और अगर ये सपना पाले हुए जदयू अगर ये सोच रहा है कि माइनॉरिटी जो क्षेत्र है सीमांचल का क्षेत्र में अगर जदयू का अगर टिकट दिया जाए तो उनको अल्पसंख्यक का वोट मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। दावे अपनी जगह है, लेकिन वोटर का मूड क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। साथ ही ऊंट किस करवट बैठता है इसके लिए 23 मई का इंतजार करना पड़ेगा। कटिहार से सुब्रत, किशनगंज से आशीष के साथ पूर्णिया से राजेंद्र पाठक की रिपोर्ट। बिहार में महिलाओं के लिए दिल्ली अभी दूर है। राजनीतिक पार्टियां सदन में महिला भागीदारी को बढ़ाने से लेकर महिला सशक्तिकरण की बातें तो करती है, लेकिन चुनाव में सीट देने के नाम पर उनके कदम ठिठक जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले सभी दलों के नेता आधी आबादी यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बिहार में राजनीतिक पार्टियों ने 10% सीट भी महिलाओं को नहीं दी है। एनडीए की घोषित 39 सीटों में से मात्र 3 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। तीनों घटक दलों ने एक एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। बीजेपी ने शिवहर से रमा देवी को टिकट दिया है। वैशाली से वीणा देवी एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि जेडीयू ने सीवान से कविता सिंह को टिकट दिया है। वहीं आरजेडी ने भी 20 में से सिर्फ 2 महिलाओं को टिकट दिया है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सीवान से हिना शहाब को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन खबरों के मुताबिक यहाँ स्थिति बेहतर है। कांग्रेस के 9 सीटों में 3 महिला उम्मीदवार हो सकती हैं। सासाराम से मीरा कुमारी, सुपौल से रंजीत रंजन और मुंगेर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के नाम पर मोहर लगने की संभावना है। चुनावी दंगल में महिलाओं की भागीदारी को लेकर नेताओं का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। अभी के टिकटों का सवाल है तो हम ये कह सकते हैं कि विनेबिलिटी भी एक फैक्टर है। बहुत सारे चीज़ों को देख करके एक अलायंस के ऊपर जिम्मेवारी है कि देश को एक ऐसा नेतृत्व मिले जो विकास की रफ्तार को बरकरार रख सके, और ये एक बड़ी वजह है कि उस दृष्टि से टिकटों का वितरण लगभग सभी पार्टियों ने किया होगा जो हमें पराजित करना चाहते हैं। और हमारे गठबंधन के अंदर जो हम लोगों के अंदर जीत को लेकर के जो हमारा संकल्प है वो एक बड़ी वजह है। देखिए, महिलाएं जहाँ भी महिलाओं का कैंडिडेचर रहा है वहाँ भी विचार हुआ है, लेकिन अभी विनेबिलिटी का मामला है और हम चुनाव जीतने के लिए तो कैंडिडेचर का जो सिलेक्शन होता है उस पर अलग अलग विचार, मैंने अलग अलग दलों का जो हमारे महागठबंधन में है
उनका अपनी अपनी स्वतंत्रता है, उस हिसाब से समझना है। इस बार भी बिहार में अगर हम 9 सीट पर लड़ने जा रहे हैं तो आप यकीन मानिए हम 30% से कम नहीं, उससे ज़्यादा ही महिलाओं को मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो मेरा तो कमिटमेंट है, ये पार्टी की स्पष्ट सोच है कि हमें महिलाओं को सदन के अंदर की राजनीति में भी प्रमुखता से आगे बढ़ने का मौका देना है। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में तरजीह नहीं दी गई है। ऐसे में किस तरह महिलाओं को राजनीति में भागीदारी मिलेगी, ये सवाल लाजमी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट।